वेलकम टू वीकली ब्लॉग्स। आज का स्टोरी है टिंकर और जादुई धुआं। बहुत दूर, बहुत ऊपर, जहाँ इंद्रधनुष हर दिन खेलते हैं और सूरज मुस्कुराकर सो जाते हैं, वहाँ एक छोटा सा जादुई गांव था, बादलपुर। ये गांव बादलों पर टिका था और यहाँ परियां रहती थी, नन्ही नन्ही चमचमाती प्यारी प्यारी परियां। सबसे छोटी परी का नाम था टिंकर। टिंकर बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। उसके पंख पूरे नन्ही खुले थे और उसका जादू भी बाकी परियों जैसा नहीं था, लेकिन उसके पास जो चीज़ थी वो सबसे खास थी। उसका दिल वो मासूम थी लेकिन बहुत समझदार थी। एक दिन टिंकर अपनी सबसे प्यारी दोस्त गुब्बू एक मोटा मुलायम बादल के साथ उड़ रही थी। दोनों हर रोज अलग अलग जगहों की सैर करते थे, फूलों की घाटी, इंद्रधनुष की नहरें या झोली के किनारे। लेकिन उस दिन जब वो नीली झीली के पास पहुंचे तो वह कुछ अजीब सा लगा। झील जो रोज नीले आसमान जैसी लगती थी, आज धुंधली और बुझी बुझी थी, जैसे उस पर उदासी की चादर बिछ गई हो। गुब्बू, ए झील को क्या हो गया? टिंकर ने धीरे से पूछा। गुब्बू थोड़ा सहम गया। मुझे डर है। वो लौट आया है कौन? बुलबुलैया, धुआं, वही जो सबकी हंसी, रंग और आवाज चुरा लेता है। बुलबुलैया कोई आम राक्षस नहीं था, असल में वो भी कभी एक परी था, अंधेरा, जिसे जादू से नहीं, परियों की मुस्कान से सबसे ज़्यादा प्यार था। लेकिन जब लोग उसकी बात को नज़रअंदाज करने लगे तो वो अकेला हो गया और धीरे धीरे उसकी परछाई उससे बड़ा हो गया। अब वो धुएं जैसा बन गया था। वो जगह जगह जाता और वहाँ की रोशनी, रंग और खुशियाँ चुरा लेता। जब बड़ी बड़ी परियां डरकर अपने महलों में छिप गए, तब छोटी सी टिंकर ने फैसला किया, मैं बात करूंगी, शायद उससे सिर्फ समझने की जरूरत है। गुब्बू घबराया। अकेले मत जा टिंकर, कभी कभी किसी को बस एक दोस्त चाहिए होता है। टिंकर उड़ती हुई धुएं के बीच पहुंची। वहां सब धूसर था, ठंडा और डरावना। क्यों ले जाते हो सबकी रोशनी? टिंकर ने सीधा सवाल किया। अंधेरा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था और जब मैं मुस्कुराना चाहता था सब मुझसे दूर हो गए। उसकी आवाज टूटी हुई थी, उसमें गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। टिंकर ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी हथेली पर एक छोटा इंद्रधनुष बनाया। ये उसका पहला असली जादू था। ये तुम्हारे लिए है। उसमें थोड़ी सी मेरा हंसी है, थोड़ी उम्मीद और थोड़ी दोस्ती। चाहो तो उसे वापस दे सकते हो, पर अगर रख लो तो साथ रखना सीखना होगा। अंधेरा की आंखें से पहली बार आंसू निकले, लेकिन वो असली आंसू थे, धुएं के नहीं। धीरे धीरे उसका धुआं सफ़ेद होने लगा और एक कोमल रोशनी उसमें से निकला। वो दोबारा रंग परी बन गया। बादलपुर ने राहत की सांस ली। फूलों ने गाना गाया, तितलियां नाचने लगी और बड़ी परियों ने हैरान से देखा, एक नन्ही परी ने दुनिया को फिर से रंगीन बना दिया था। उस दिन के बाद जब भी कोई परी उदास होता है, टिंकर उसके पास जाती है, हाथ पकड़ती है और कहती है, कभी कभी सबसे बड़ा जादू बस किसी की सुनी हुई बात में छिपा होता है।
नैतिक सीख। हर डर के पीछे कोई अधूरी बात होती है। अगर हम सुनना सीख जाए तो दुनिया फिर से रंगीन हो सकती है।